कोलकाता का विक्टोरिया मैदान और हमारा संडे, इन दोनों का रिश्ता बहुत ही न्यारा और बहुत ही प्यारा है दोस्तों। यूं तो विक्टोरिया महल और उसका मैदान रोजाना ही सजा धजा होता है, क्योंकि लोग रोज ही वहां पर आते हैं उस विक्टोरिया के महल को देखने के लिए, जो हमारे कोलकाता की खूबसूरती में भी चार चांद लगा देता है। विक्टोरिया महल की खूबसूरती एक आकर्षण का केंद्र है और टूरिस्ट वहां हमेशा आते ही रहते हैं। लेकिन बहुत अजीब सी बात यह है दोस्तों कि क्वीन विक्टोरिया ना तो कभी कोलकाता आई, ना ही उसने इंडिया में कभी भी कदम रखा, लेकिन उनका स्मारक यहाँ देखने को मिलता है। जबकि हम सब जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमारा खून कितना चूसा है। अब बात क्वीन विक्टोरिया की हो ही रही है तो थोड़ा इतिहास भी समझ लेते हैं। दोस्तों, क्वीन विक्टोरिया का पूरा नाम अलेक्जेंड्रिना विक्टोरिया था, जिनका जन्म 24 मई 1819 में हुआ। केंसिंगटन पैलेस जो कि लंदन में है, वहीं उनका जन्म हुआ था। 20 जून 1837 में क्वीन बनी और लगभग 64 साल तक बनी रही। हुकूमत चलता रहा भारत देश की मिट्टी पर, लेकिन इनके पांव कभी भी नहीं पड़े यहाँ पर। 1840 में प्रिंस एल्बर्ट से शादी हुई और इनके अपने 9 बच्चे थे। आज की मासूम जनता तो सिर्फ यही जानती है कि एक विशेष समुदाय ही जनसंख्या बढ़ाने का जिम्मेदार है। पढ़ोगे नहीं तो इतिहास कैसे जानोगे। प्रिंस एल्बर्ट की मौत के बाद क्वीन विक्टोरिया ने काले कपड़े पहनने शुरू किए और फिर पूरी जिंदगी शोक मनाया। (1857) में जब यहाँ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना राज खत्म करके ब्रिटिश क्राउन रूल शुरू कर दिया, जो क्वीन विक्टोरिया के नाम पर हुआ। 1876 में क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित किया गया, मतलब भारत की साम्राज्ञी बनी। लेकिन यह सिर्फ एक सिंबॉलिक टाइटल था। असल में राज तो वायसराय और ब्रिटिश ऑफिसर्स ही चलाते थे। तब हमारा कोलकाता ब्रिटिश इंडिया के अधीन था, बल्कि उसकी राजधानी भी थी। (1772) से 1911 तक कोलकाता उनकी राजधानी थी। इसी वजह से अंग्रेजों के लिए क्वीन विक्टोरिया का स्मारक कोलकाता में ही बनाना उचित हुआ। 1921 में क्वीन विक्टोरिया के निधन के बाद लॉर्ड कर्जन, जो उस वक्त का वायसराय था, उसने क्वीन विक्टोरिया की याद में एक मॉन्यूमेंट बनाने का प्रपोजल रखा। लॉर्ड कर्जन वही बंदा है दोस्तों, याद है आपको? चलो याद दिलाते चले। ये वही बंदा है जिसने 1905 में बंगाल को डिवाइड किया रिलीजन के नाम पर, जिसका अंजाम आज तक हम भारतवासी भोग रहे हैं। भूलना मत, अपना इतिहास नहीं जानोगे तो फिर परेशानी ऐसी ही सामने आती रहेंगी। तो फिर क्या, कर्जन का प्रपोजल मान लिया गया और क्योंकि कोलकाता ही उनका कैपिटल था, तो उचित यही हुआ कि यही बनेगा क्वीन विक्टोरिया का स्मारक। 1906 में काम शुरू किया गया और 1921 में कंप्लीट हुआ। टोटल 15 साल लग गए। डिजाइन तैयार किया विलियम एमर्सन ने। ब्रिटिश और मुगल आर्किटेक्चर का मिश्रण किया। कहा जाता है कि ताजमहल से प्रेरित था। वही पत्थर जो ताजमहल में लगा हुआ है, मकराना मार्बल,
राजस्थान से लाया गया और प्लेस पसंद किया गया हमारे कोलकाता के मैदान इलाका को, जिस नाम से हमारे यहाँ मेट्रो स्टेशन भी है, आपको पता होगा और आपके सामने भी है। और क्वीन विक्टोरिया का चमचमाता हुआ मेमोरियल बिल्कुल आपके सामने दिख रहा है। तो ये था इतिहास विक्टोरिया का। अब चलते हैं वापस हमारे संडे की तरफ। तो दोस्तों, संडे तो सप्ताह में एक ही दिन आता है और हम और आप सभी लोग संडे के इंतजार में पूरा सप्ताह बिता देते हैं अपने काम काज में रहकर। तो आज संडे का दिन है। वीकली रूटीन के मुताबिक हम सभी दोस्त यार और हम हमारे प्यार बच्चे भी साथ लाए हैं अपनी शाम बिताने के लिए। और सिर्फ हम ही नहीं दोस्तों, लगभग पूरा कोलकाता शहर ही आया हुआ है यहाँ संडे को अपनी शाम बिताने के लिए। मैदान है ही इतना बड़ा कि सब समा जाए इसमें। आप इन नज़ारों में देख रहे होंगे, कोई घूम रहा है तो कोई खेल रहा है, कोई कहीं कुछ लोग यूं ही वक्त बिताने को बैठे हैं, तो कोई अपने बच्चों को खुश रखने के लिए आया है। कहीं बंदर वाले दिख रहे हैं तो कहीं घोड़े वाला है। मिला जुला कर एक मेला सा माहौल है और संडे के दिन एक मेले जैसा ही माहौल रहता है। तो दोस्तों, आप भी अगर कोलकाता के रहने वाले हैं तो संडे की शाम विक्टोरिया मैदान में जरूर आया कीजिए, पसंद जरूर आएगा आपको। लेकिन दादा, हम तो फुटबॉल के दीवाने हैं। दादा शब्द का इस्तेमाल बड़े भाई को कहने के लिए किया जाता है हमारे बंगाल में। तो दादा, हम तो फुटबॉल के दीवाने हैं। हमारी पूरी टीम आई हुई है यहाँ पर। हैंडसम जिशान भाई हैं तो हंसमुख राजू भाई भी हैं, फुर्तीले दानिश भाई भी हैं, तो शरारती गोपी भाई भी आए हैं। वहीं शरीफ बच्चों में आकिब भाई, तो बदमाश बच्चों में भट्टा भी है। बिजली सा तेज खेलने वाला प्रिंस भी है, तो कैलिबर से भरपूर ताजदार बाबू भी है। और अपने भाई का तो जवाब ही नहीं है। मतलब पूरी टीम है। और इस पूरी टीम के असल खूबसूरती मेरे दो फूल अहमद आबिदीन और अहमद अदीब हैं। हम सारे दोस्तों ने मिलकर जमकर फुटबॉल खेला, बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। अब शाम ढलने को है और दिन निकलने को है, तो बस पैकअप हो चला है। अब घर को निकलने के लिए सभी तैयार हैं, क्योंकि अब तो हमारा शहर भी नींद की आगोश में है जाने को बेकरार। तो दोस्तों, आज की दास्तान करते हैं यहीं पर विराम। अब आप सभी कर सकते हैं आराम। जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आई हो तो ठोक दो लाइक, कर दो अपने दोस्तों में शेयर, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हंसते मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं फिर एक बार। अपना ख्याल रखिए।